हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इनसाइट्स एक्सप्लेन्ड। आज हम सोलार एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं और हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में इतनी तेजी से सोलार पार्क्स और सोलार पावर प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं और ग्लोबली हमारी क्या पोजीशन है सोलार एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। यूजुअली जब हम सोलार पावर के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि हजारों सालों से सूर्य की किरणें आ रही हैं, अभी बस हमें सोलार पैनल्स लगाने हैं, फिर हमें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाएगी। तो हम बहुत सारे सोलार पैनल्स लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इजी क्यों नहीं बना देते और क्या ये मुमकिन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सोलार पैनल्स सौर ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। ये सोलार पैनल्स सिलिका वेफर से बनाए जाते हैं। सिलिका सोलार पैनल्स बनाने के लिए सबसे अहम चीज है। ये सिलिका रेगिस्तान में मौजूद रेत को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजारकर उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्टेड सिलिका में दो अलग टाइप के मेटल्स मिलाकर उससे सिलिकॉन्स बनाए जाते हैं जो धूप या लाइट के संपर्क में आने से रिएक्ट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ऐसा क्या हुआ हमारे देश में या विश्व में कि दुनिया के सारे देश सोलर एनर्जी के प्रति एक होड़ में लग चुके हैं और क्यों बीते कुछ सालों में सोलार पावर जनरेशन में एक ट्रेमेंडियस ग्रोथ देखने मिली है। बताया जाता है कि सोलार एनर्जी से बिजली बनाने की खोज सन 1839 में हो गई थी, पर उन सोलार पैनल से इतनी बिजली नहीं बन पाती थी कि उन्हें कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा सके। इसी कारण से वो एक बहुत महंगे और इनएफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन के रूप में देखा जाता था। पर बीते कुछ सालों में साइंटिस्ट एफिशिएंट सोलार पैनल्स बना चुके हैं जो सोलार पावर से लगभग 20% एफिशिएंट बिजली प्रोड्यूस कर लेता है। और इसके साथ ही विश्व के प्रदूषण को और अधिक न बढ़ाने के लिए जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, जिसमें हमारा देश सोलार पावर जनरेशन की रेस में विश्व स्तर पर लीड कर रहा है। दरअसल हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, जिसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ रही है। बताया जाता है कि 2030 तक हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। करंट सिचुएशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की 60 से 65% की बिजली थर्मल पावर प्लांट्स यानी कोयला, गैस, ईंधन आदि जलाकर बनाई जाती है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया ने ग्लोबल CO2 एमिशन का लगभग 7% अकेले एमिट किया था। ऑल्दो ये आंकड़ा चाइना के 28% और USA के 15% से कम है, पर तेजी से डेवलप होते हमारे देश की नीड बढ़ रही है। इसी कारण से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन की ओर आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गल्फ कंट्रीज ने ईंधन बेचकर अपना विश्व पर दबदबा बनाया है, उसी तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी की रेस में आगे रहेगा उनका जियोपॉलिटिक्स में एक अपर हैंड होगा और आने वाला एरा एक ग्रीन एरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में सोलर एनर्जी को लेकर कई उम्दा स्टेप्स उठाए गए हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट की थी कि इंडिया अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। इसके साथ ही 2030 तक इंडिया की डिमांड का लगभग 50% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे देश में कई ऐसे लोकेशंस हैं जो सोलार पावर पार्क्स के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए विश्व का सबसे बड़ा सोलार पार्क राजस्थान में स्थित भदला में बनाया गया है, जो लगभग 5700 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और जिसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी लगभग 2245 मेगावाट है। आने वाले कुछ सालों में हमारा देश दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएगी, जिसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और बढ़ेगी और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जनरेशन की ओर कदम बढ़ाने से न केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी पर पोल्यूशन भी डिक्रीज होगा। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट सोलार पार्क परागढ़ सोलार पार्क भी इंडिया में ही स्थित है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड 7th और 8th लार्जेस्ट सोलार पार्क भी इंडिया में स्थित है। इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हमारे देश की रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कितनी सीरियसनेस है और विश्व स्तर पर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर
कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने घर पर सोलार पैनल्स लगवाने हैं तो गवर्नमेंट आपके सोलार पैनल्स के इंस्टॉलेशन पर लगभग 40% की सब्सिडी भी देती है। ये आपके स्टेट्स की गवर्नमेंट के हिसाब से वेरी कर सकता है। अब बात करें इस बारे में कि क्यों ना पूरे रेगिस्तान में सोलार पैनल्स लगा दिए जाएं, तो इससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सोलार पैनल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ दिन के टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर एक बहुत बड़े एरिया जैसे हमारे देश के थार डेजर्ट में पूरे सोलार पैनल्स लगा दिए जाएं, तो इसके लिए एक बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और इतना बड़ा स्पेस कंजम्पशन इसकी कन्वीनियंसी को कम कर देता है। इसलिए इसे फ्रेश वाटर बॉडीज के ऊपर फ्लोटिंग सोलार पार्क्स बनाने की भी पहल की जा रही है। इससे न कि बस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पर एक्सेसिव वाटर इवेपोरेशन से भी बचा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलार पार्क भी हमारे देश में कई जगहों पर कैनाल्स के ऊपर सोलार पैनल्स लगाए गए हैं, जिससे जो पानी भाप बनकर उड़ जाता था वो बराबर सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंच जाता है, और उसके ऊपर स्थित सोलार पैनल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। हमें उम्मीद है कि हमारा देश आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की मिसाल बनकर उभरेगा और हमें स्वस्थ हवा सेवन करने को मिलेगी। इसके साथ ही हमने कोशिश की है कि हम आपको सबसे इजीएस्ट मैनर में सोलार पावर जनरेशन के प्रोसेस के साथ हमारे देश की इसको लेकर क्या पोजीशन है आपको बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।